सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। आज मैं चर्चा करूंगा 3 लोगों के संबंध में। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। और दूसरे नंबर पर आते हैं आचार्य रजनीश ओशो। ओशो का नाम सुना होगा आपने। ओशो ने मनुस्मृति पर क्या बोला था। और तीसरे अब आए हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सपा पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के। तो इन तीनों ने मनुस्मृति के बारे में क्या कहा। अभी अभी हालिया बयान आया है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साधुओं को और स्वामियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि ये मनुस्मृति, ये मनु महाराज आए, उन्होंने सारी गड़बड़ कर दी। यदि ये स्वामी और साधु मनुस्मृति में सुधार करने को राजी हो वर्ण व्यवस्था में, तब हम मानने को राजी हैं। और आचार्य ओशो रजनीश ने कहा था, उन्होंने तो बहुत ही खतरनाक बोला था। ओशो ने बोला था कि मनुस्मृति भारत की छाती पर बोझ है, ये बोझ हट जाए तो ही अच्छा है। मनुस्मृति में 99% तो कचरा ही भरा हुआ है। एकाध मिल जाए चीज काम की तो मिल जाए। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा क्या था, क्या नहीं कहा था, बहुत कुछ कहा था, लेकिन उनकी किताबों से मिलता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। और अगर गौर से देखें तो उसमें कठोर नियम है पुराने समय के हिसाब से। और डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति के भयंकर विरोध में थे। फिर डॉक्टर अंबेडकर एक अलग व्यक्तित्व थे। और अखिलेश यादव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि साधुओं को और स्वामियों को क्या है, राजनीति से दूर रहना चाहिए। राजनीति से क्या लेना देना, क्योंकि धर्म एक अलग विषय है। धर्म स्वयं में उतरने की प्रक्रिया है और राजनीति एक सामाजिक अंग है, समाज का एक नेतृत्व करने का हिस्सा है। तो राजा के तो 4 गुण होते हैं, साम दाम दंड भेद। और राजनीति में हर चीज होना भी चाहिए उसमें। तो साधु और स्वामी का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। तो साधुओं को राजनीति से और दूर रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लेकिन आजकल ऐसे लगता है कि साधु राजनीतिक एजेंडा बनते नहीं जा रहे हैं। कोई भी कथावाचक हो जिसके पीछे थोड़े फॉलोअर हो, भीड़ हो, 1-2 लाख व्यक्ति जिसको सुनने लगते हैं, भीड़ हो जाती है, वो राजनेताओं के निशाने पर भी आ जाता है। उनको भी मजा आने लगता है, साधुओं को भी। धर्म से तो कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा बोलना आ जाता है अच्छा, और वायरल हो जाते हैं बस एक सन्यासी के भेष में और राजनीति करने लगते हैं। तो वो तो बहुत अच्छी बात बोली अखिलेश यादव ने। यादव जी ने बहुत बढ़िया बात बोली कि साधुओं और स्वामियों को और राजनीति से दूर रहना चाहिए। और दूसरी बात जो उन्होंने बोली वो भी बहुत कीमती बात बोली है कि ये एक मनु महाराज आए, उन्होंने सारी गड़बड़ कर दी। और अगर वो उस व्यवस्था को सुधार के लिए तैयार हो तो मैं उनके साथ हूं, ये भी बहुत बढ़िया बोली। अब डॉक्टर अंबेडकर ने जो किया, अंबेडकर ने बहुजनों के हित में समझा इस काम को। और मनुस्मृति उन्हें लगा होगा कि मनुस्मृति के कारण उपद्रव हुए हैं, जातिवाद का दंश, भेदभाव और वर्ण व्यवस्था, तो उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। और तीसरे जो ओशो आचार्य रजनीश थे, ओशो जिन्हें ओशो के नाम से संसार जानता है, वो अलग विषय था। वो बुद्ध थे, समाधिस्थ व्यक्ति थे, वो भीतर उतरने की कीमिया थे एक प्रकार से। लेकिन उन्होंने मनुस्मृति पर बोला है। ओशो ने कहा था कि मनुस्मृति भारत की छाती पर बोझ है। और इतना ही नहीं कहा, मनु के लिए उन्होंने वही शब्द उपयोग किए हैं जो अनिरुद्धाचार्य ने किए कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। ओशो ने कहा था कि ये सब किया कराया है वो हरामजादे मनु का। अब ओशो तो नहीं रहे, लेकिन शब्द तो मरते नहीं है ना। तो ओशो ने तो हरामजादा बोला है मनु को, और अखिलेश ने बोला मनु का किया कराया है, और डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई। तो इन तीनों के विचार ऐसे नहीं लगता कि एक हैं, मिलते हैं।
लेकिन मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मानना ये है कि मानव एक है। ये मानव निर्मित बातें हैं जो बनाई गई हैं भेदभाव वाली, नहीं तो भेदभाव कैसा। इसलिए तो आज की युवा पीढ़ी जो बहुत एजुकेटेड है, बहुत शिक्षित हैं, वे बुद्ध की, ओशो की, कृष्णमूर्ति की ओर मुड़ने लगे हैं, सनातन से दूर होने लगे हैं। इनके जिम्मेदार कौन हैं? सोचना आप लोग। राधे राधे।